दुष्यंत नागर जी, जो खुद आतंकवाद से पीड़ित रहा हो, बल्कि अभी भी हम देखते हैं कि गाहे बगाहे जाग जाता है वो और इस तरह से अटैक होते रहते हैं या सीज़फायर का उल्लंघन किया जाता रहता है। तो कम से कम उस आतंकवाद से, उन आतंकियों से या आतंक एक शब्द से ही किसी तरह की कोई सहानुभूति तो नहीं होनी चाहिए, जो एक के बाद एक सुर में एकदम INDIA अलायंस के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, INDIA अलायंस के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने, एक ने अपनी कार्यावधि के दौरान शहादत दी है आतंकवाद के खिलाफ, दूसरे ने सुरक्षा हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री पद से 11 महीने हटने के बाद उन्होंने अपनी शहादत दी है। तो कोई ये ना कहे, और ये अनुचित है और मैं इसका पूरा विरोध करूंगा कि इंडिया अलायंस का कोई भी लीडर, नेता आतंकवाद के प्रति कोई सहानुभूति या नरम रवैया रखता है। हम आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं, कठोर कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि आप आतंकवाद को समाप्त करने के बहाने स्कूल्स में बच्चों को और जो हॉस्पिटल में बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, इलाज करा रहे हैं, आप उनके ऊपर प्रहार करें। भारत सरकार की नीति, इजराइल और हमास के संघर्ष को लेकर जो नीति है, पूरा देश उसके साथ खड़ा है, विपक्ष उसके साथ खड़ा है। अगर उसके साथ नहीं खड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं खड़े हैं। उनके बयान आप देखिए, हमारे विदेश मंत्रालय के बयान के साथ कहीं ट्यून नहीं कर रहे। भारत विश्व गुरु इसलिए कहलाता है, इसलिए विश्व गुरु था कि भारत में मानवीय संवेदनाएं थी, भारत ने मानवीय मूल्यों का पालन किया, मानवीय मूल्यों का रक्षण किया, मानवीय मूल्यों को स्थापित किया दुनिया में। अगर उनका उल्लंघन होगा तो इंडिया अलायंस के लीडर खुल के बात करेंगे। नागर साहब, 7 तारीख को क्या हुआ? 7 तारीख क्यों नहीं आप याद कर रहे? तो मुझे 7 तारीख का भी रिएक्शन चाहिए। बिल्कुल, 7 तारीख की एक आतंकवादी घटना थी और वो घटना मैं तो आप लोगों से ही सुनता था कि इजराइल इतना बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी, सैन्य प्रौद्योगिकी, उसमें इतना बड़ा कंट्री है, इतना सर्वेलांस है, इजराइल से लाओ, इंडिया में आप इंस्टॉल करो चीजें, हमारी LAC की देखरेखी करिए। वो सारी बातें होती थी। 40 बच्चे कहाँ गए? खरीद लो। 40 बच्चे कहाँ गए? 100 औरतों के साथ बर्बरता कहाँ गई? आपका एक पार्ट मुझे वहाँ चाहिए, मानवता का एक पार्ट होना चाहिए। आपको उन बेगुनाहों के लिए भी एक शब्द बोलना चाहिए। सुनिए ना, आपको जरूर बोलना चाहिए। ईमानदारी से बात करिए। हम सब लोगों को राष्ट्र के लिए बात करना चाहिए। ये सैन्य क्षेत्र का मामला है, विदेश नीति का मामला है। विश्वास नहीं है, सरकार पर विश्वास नहीं है अनिला सिंह जी को। अनिला सिंह मुझे, हाँ, लेकिन मैं आपके नेताओं को नहीं है ना, एक सुर में बयान आ रहे हैं, एक सुर में बयान आ रहे हैं। अनिला सिंह जी, वास्तविक मुद्दे की अनदेखी कर रहे हैं आप लोग, ये कह रहे हैं दुष्यंत जी, भरोसा नहीं कर रहे हैं आप पर। मेरी सबको राम राम। और कांग्रेस पाठ पढ़ाएगी कि मानवता क्या होती है, ह्यूमैनिटी बेसिस पे किस प्रकार से एक्शन लेना चाहिए। इनका ह्यूमैनिटी बेसिस, या मैं कहूँ इनका मानवता का आधार यही है कि भारत के बड़े करा पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, दाएं बाएं जो है इस्लामिक स्टेट जो है भारत के लोगों ने खड़े कर दिए। का सिद्धांत तो सावरकर जी लाए थे। दोनों तरफ से, अरे सुन लीजिए, दोनों तरफ से, चाहे वो चीन की तरफ से हो, चाहे हम पूरब से बात करें, चाहे पश्चिम से बात करें, आए दिन आतंकवादी हमले होते हैं। उन आतंकवादी हमलों को अगर किसी ने भी सहारा दिया, सपोर्ट दिया, आगे बढ़ाया, वो कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल रहा है। वो हमें सिखाएंगे। जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो आंसू कौन गिराता है? ये बात करते हैं शहादत की और राष्ट्र बात करता है पॉलिटिकल एसोसिनेशन की। इन लोगों की वजह से 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई। वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, वो आतंकवादी जो संगठन तैयार हुए, बड़े हुए, पहले सारे प्रतिकारियों के साथ क्या रहे, ठीक है, रॉन्ग चैनलिंग ऑफ रॉन्ग पीपल, रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। आपने अलायंस बनाया, आप अपने पहले गिरेबान में झांक के देखिए, आप देखिए आपने क्या किया। आपने नहीं किया। जो कांग्रेस की नीतियां थी उनको आपने आगे लागू नहीं किया। एक संप्रभु राष्ट्र के नाते जो आपकी जिम्मेवारी थी।